पिताजी सुनिए ना, सुनिए, अरे सुनिए पिताजी, पिताजी रुक जाइए पिताजी। तुम्हारी वजह से पिताजी नाराज होके चले गए। कहाँ गए होंगे पता नहीं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है आजकल। बड़ों को दुख नहीं देना चाहिए, इससे घर परिवार टूट के रह जाता है। बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा पैदा करके ये सुख मिल रहा है हमें। इससे अच्छा तो हम बेऔलाद रहते, कम से कम हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। ओहो, अब बस भी करो ये बकबक, मेरे कान पक गए हैं। मेरी बात सुनकर पापा यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, शाम को यहीं आ जाएंगे। तुम लोग क्यों चिंता करती हो? गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ब खुद आ जाएंगे। अरे बोला ना, आ जाएंगे। रवि, तुझे सुन के तकलीफ हो रही है, अपनी बीवी से पूछ मुझे क्या तकलीफ है। तू कुछ भी बकवास करता है, हर दिन कोई ना कोई नई हरकत करता ही रहता है। आज तूने अपने पिताजी को घर से निकाल दिया है, तो मुझे निकाल के रहेगा। सब्र रखे माँ जी। हाँ, अब बंद भी करो नाटक, तुम्हारा चलता ही रहता है। शे, क्या नाटक है। डार्लिंग, उस रवि के बच्चे को ठिकाने लगाया? अब उसे होश आ गया है। दोनों गौर से सुनो, खास तौर से तुम रेखा सुनो। तुम लोग किसी तरह से उस पेपर पर और उस चेकबुक पर रवि के जो भी साइन हैं वो ले लो, और फिर मैं देख लूंगा। ओके? ओके। सिर्फ ओके से काम नहीं चलेगा, फोन करके अर्जेंटली उसे बुला लेना, साइन लेना है। जरा ध्यान से करना। ठीक है, हमें सब मालूम है। मुझे क्यों लगी जलन सी? ऐसा कुछ नहीं है। हाय हनी, तुम क्या कर रहे हो? क्या बताऊं, घुट घुट कर टेंशन से मर रहा हूँ यहाँ पर। क्या हुआ डियर? एनी प्रॉब्लम? इस समय मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी की तकलीफ दूर ना करूं, तो मेरी लाइफ ही वेस्ट है। तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। थैंक्स रेखा, तुमसे बात करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मेरे घर पे मेरे लिए सारे रिश्ते बेकार हैं। तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। तुम ही मेरे दिल को आराम दे सकती हो। मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जीजा जी, काम हो गया है। वाह, शाबाश रेखा। तुम फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती? ऐश्वर्या की जगह तुम तो आसानी से ले सकती हो। कंफर्म है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगर मैंने एक्टिंग शुरू कर दी तो तुम्हारा क्या होगा? मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। इधर रवि है तो उधर हीरो होते हैं। मैनेजर का जीना तो हर जगह एक जैसा ही है। देखा तुमने पुष्कला, रवि क्या करने जा रहा है? वो तो प्रेम की भावना लिए जा रहा है, लेकिन वह कन्या उससे धोखा कर रही है। इसे ही कहते हैं दुर्भाग्यता। रवि उसकी जाल में बुरी तरह फंस चुका है। इसलिए यह ऐसा माया जाल है, रवि संपूर्ण दुर्गुण में फंसता जा रहा है। ये क्या अन्याय है स्वामी? अब तक तो आप मुझे सब कुछ बता रहे थे, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। सुनो पूर्णा, देखो पूर्णा, यहाँ आओ पूर्णा, ऐसा कह रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया आपको? अब पुष्पकला को क्यों सुना रहे हैं? ये क्या न्याय है स्वामी? देखो पूर्णा, देवियों में भी मानव का रंग चढ़ा है, इसलिए तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। जब सृष्टि मनुष्य को शक्ति और साहस देता है, उनको शक्तिशाली और बलवान बनाने को प्रकृति का दिया हुआ वर ही मनुष्य की शक्ति है, और यही उसका नियम है। ये सब सहकर मनुष्य आत्मशक्ति खोकर मनुष्य मानसिक पीड़ा में फंसकर रोगग्रस्त हो जाता है। यही मानसिक पीड़ा मनुष्य में अनेक रोगों का कारण बनता है। जिस तरह से सूखा पेड़ अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है, उसी तरह से मनुष्य भी अंदर ही अंदर रोग पीड़ित होकर जल जाता है।
क्षमा कीजिए स्वामी, ना समझी में मैंने आपसे ये सवाल कर लिया। देवी, यही चीज हर किसी का शत्रु होता है, इसलिए रवि का जीवन ऐसा ही है। देखिए आप लोग, भगवान की भक्ति में मन लगाओ और पूजा पाठ करवाओ। भगवान की भक्ति करने से इंसान के मन को संतुष्टि मिलती है। स्वामी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अयप्पा स्वामी के मंदिर में जाके पूजा अर्चना करके आ जाऊं। आप अपनी माला भूलकर चले आए स्वामी। आपकी माला स्वामी जी? आपने तो अपनी माला मुझे दे रखी थी ना। ये वह माला है जो भक्त को भगवान से मिलाता है, इसलिए इस माला को पहनकर भक्त को भगवान से भिक्षा मांगनी चाहिए। और उसके बाद स्वामी अयप्पा का मनन करने से मनुष्य को बहुत शांति मिलती है। इस माला को धारण करने के पश्चात क्रोध मोह इन सब का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। कहाँ रहते हैं स्वामी? अयप्पा स्वामी के मंदिर के पास रहता हूँ। क्या पढ़ रहे हो बेटा? शरण बहुशा पढ़ रहा हूँ। हाँ, शरण बहुशा? बिल्कुल। स्वामी, रोज पूजा के लिए आओगे ना? रोज प्रसाद दोगे तो आऊँगा। जरूर आओगे ना? पहले गुरुदेव आज्ञा देंगे तो। अब आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। स्वामी शरणयप्पा। शरणम अयप्पा। बच्चे साक्षात भगवान के रूप होते हैं। स्वामी शरणमयप्पा। ढोंगी स्वामी, घर पे भी आ गए तुम लोग। ये सब क्या नाटक है? हाँ? चलो यहाँ से। हाँ, चलो, बोलो ना, निकलो। क्या बोला, सुनाई नहीं आया क्या? अभी तक इधर खड़ा है। ए लक्ष्मी, बोला ना तू अंदर जा। ये सब ढोंगी स्वामी, ये लोग ढोंगी, ये लोग। अभी बताता हूँ, रुक जाओ यहीं। सुनो वत्स। हाँ स्वामी। आखिर कौन है यह बालक? बहुत क्रोधित लगता है। बड़े आए स्वामी बनने, अभी इन्हें बताता हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है स्वामी कि बदकिस्मती से ये मेरा ही बेटा है। कल रात में इसने शराब पी करके मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। वो दुख मैं सह न सका और आप न मिलते तो मैं कहाँ चला जाता पता नहीं। शराब के नशे ने मेरे बेटे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी स्वामी। तुम्हारे मन के दुख दर्द को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, परंतु चिंता की कोई बात नहीं। तुम्हारा पुत्र अभी नासमझ है, नादान है। जब इसे समझ आएगी तो बहुत बड़ा भक्त बनेगा। संपूर्ण जगत में स्वामी बनकर सत्य की राह पर चलेगा। आपकी ऐसी बातों पर मुझे तो भरोसा नहीं होता स्वामी। ये ढोंगी स्वामी उस दिन मेरे ऊपर हाथ उठाया था ना, अभी से बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ, रुक जा। ऐसा मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। बड़ा स्वामी बनने आया, रुक जा वहीं। मेरे ऊपर हाथ उठाया था। ओ